ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड डोंगवुक को दिखाया जाता है, जो कि मॉर्निंग में अलार्म की आवाज़ सुनकर उठता है। वो सबसे पहले अपने अलार्म को बंद करता है और वो थोड़ी देर बस ऐसे ही बैठा रहता है। दूसरी तरफ हमें दोhyun को दिखाया जाता है, जो कि अकेले ही बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। तभी डोंगवुक वहाँ से अम्ब्रेला लेकर गुजर रहा होता है। दोनों वहीं पर होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दोhyun को उसकी टीम के साथ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। दोhyun अपनी टीम का कैप्टन होता है और कुछ टाइम के बाद ही उन लोगों का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था। इसीलिए दोhyun अपनी टीम को काफ़ी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करवा रहा होता है और जब कभी भी कोई गलती करता है उसे वो डांट भी देता है। तभी दोग्योन के पास हिरेन आती है, जो कि उसकी टीम की मैनेजर होने के साथ साथ दोग्योन की एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। हिरेन दोग्योन को समझाती है उन लोगों के पास एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है और वो अगर सभी लोगों को इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाता रहेगा तो सभी लोग जल्दी इंजर्ड हो जाएंगे। फिर तो उन लोगों को इतना प्रैक्टिस करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। वहाँ पर एक प्लेयर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहा था, जो कि ऑलरेडी इंजर्ड होकर वहाँ पर बैठा हुआ था। हिरेन वहाँ पर एक न्यू प्लेयर ढूंढने के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसे याद आता है उसका एक ओल्ड फ्रेंड दोबारा से स्कूल वापस लौट आया है। हिरेन जल्दी से वहाँ से उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें डोंगवुक को दिखाया जाता है, जो कि 5 साल के बाद दोबारा से वापस स्कूल आया था। आज डोंगवुक का स्कूल में फर्स्ट डे था। तभी एक लड़का डोंगवुक के पास आता है। डोंगवुक तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं था, लेकिन वही लड़का डोंगवुक से बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़का डोंगवुक से कहता है उसने सभी लोगों को कांटेक्ट क्यों नहीं किया। सभी लोग उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे और आज सभी लोग ड्रिंक करने के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो क्या डोंगवुक भी उन्हें ज्वाइन करेगा। तभी वहाँ पर कुछ और लड़कियाँ आ जाती है। वो भी डोंगवुक को अपने साथ ड्रिंक पर चलने के लिए इनवाइट करने लगती है, जिस पर डोंगवुक उन सभी लोगों से कहने लगता है क्या वो लोग क्लोज हैं। जब डोंगवुक उन लोगों के क्लोज है ही नहीं तो फिर वो उन लोगों के लिए छुट्टी क्यों ले। उसे उन लोगों के साथ कहीं पर जाना या फिर खाना पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिनके साथ वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। डोंगवुक को उनमें से किसी का भी पूरा नाम भी पता नहीं होता, इसीलिए वो उन लोगों से कहता है वो लोग डोंगवुक के क्लोज होने का नाटक बंद करे। ये कहकर डोंगवुक वहाँ से चला जाता है। देन डोंगवुक अपनी क्लास की तरफ जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर हेयन आ जाती है। हेयन डोंगवुक को कंप्लेन करते हुए कहती है डोंगवुक को स्कूल आने के बाद सबसे पहले उससे आकर मिलना चाहिए था। अब हेयन यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्डली डोंगवुक से कह देती है क्या वो स्कूल की बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करना चाहेगा, लेकिन डोंगवुक हेयन को साफ साफ मना कर देता है। हेयन डोंगवुक को टीम ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे रीजन देने लगती है। वो डोंगवुक को बताती है कुछ टाइम के बाद उन लोगों का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा और उन लोगों के पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स नहीं है। अगर डोंगवुक उनकी हेल्प नहीं करेगा तो वो लोग हार सकते हैं। हेयन डोंगवुक को उसका फ्रेंड होने के नाते उन लोगों की हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन डोंगवुक तो यहाँ पर हेयन से अपनी फ्रेंडशिप खत्म करके जाने लगता है। लेकिन हेयन तब भी डोंगवुक का पीछा करती है और उसे बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए मनाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं। टीचर दोhyun को आगे आकर उसका प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं, लेकिन दोhyun तो उस क्लासरूम में होता ही नहीं है। तभी दोhyun सबसे छिपकर उस क्लास में एंटर होने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर उसे देख लेते हैं और गलती से दोhyun की बास्केटबॉल भी टीचर के पास चली जाती है। टीचर उस बॉल को गुस्से से दोhyun की तरफ फेंकते हैं, जिसे दोhyun कैच कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ये देखकर टीचर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोhyun से कहते हैं क्या दोhyun एक डॉग है जो कि बॉल पकड़ने के बाद इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। टीचर दोhyun को उसकी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आगे बुलाते हैं, लेकिन दोhyun को तो याद ही नहीं था कि आज उसे कोई प्रेजेंटेशन देनी भी थी। ये सब कुछ देखने के बाद तो ऑब्वियसली टीचर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से दोhyun का नाम चिल्लाकर बोलते हैं और बेचारा दोhyun तो सिर्फ उनसे सॉरी ही कह पाता है। दूसरी तरफ क्लास ओवर होने के बाद हेयन दोबारा से डोंगवुक के पास जाती है ताकि वो डोंगवुक को टीम ज्वाइन कराने के लिए मना सके। साथ ही वो डोंगवुक के लिए एक टी शर्ट भी लेकर जाती है, लेकिन डोंगवुक अभी भी हेयन को टीम ज्वाइन करने से साफ साफ मना कर देता है, जिस पर हेयन डोंगवुक को वो सब बताने लगती है जो कुछ भी आज क्लासरूम में हुआ था। हेयन बताती है कैसे उन लोगों के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बास्केटबॉल टीम में एक पागल कैप्टन है।
वो पागल कैप्टन दोयुंग है जो कि आज बास्केटबॉल लेकर क्लासरूम में आ गया। टीचर ने जब दोयुंग की तरफ वो बास्केटबॉल फेंक कर मारा तो दोयुंग ने उस बास्केटबॉल को पकड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। ये सब कुछ देखने के बाद टीचर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने दोयुंग को डॉग भी कह दिया। हेइन दोबारा से दोंगवुक से कहती है क्या वो ऐसे पागल कैप्टन के साथ नहीं खेलना चाहता है, जिस पर दोंगवुक हेइन से कहता है उसे पपीज के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोंगवुक हेइन की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और वो हेइन को दोबारा से बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए साफ साफ मना करके वहां से चला जाता है। तभी वहां पर दोयुंग आ जाता है और वो देखता है हेइन उसके बारे में किसी स्टूडेंट से बात कर रही है। तो फिर वो हेइन के पास जाता है और कहता है तुम मेरे बारे में ये सब कुछ रूमर्स फैलाना बंद करो, जिस पर हेइन दोयुंग से कहती है वो तो बस उस लड़के को उन लोगों की बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए मना रही थी। दोयुन उस डायरेक्शन में देखने लगता है जिस डायरेक्शन में दोंगवुक गया था और वो हेइन से पूछता है आखिर वो स्टूडेंट कौन था। हेइन कहती है वो उन लोगों की टीम के लिए एक परफेक्ट प्लेयर है और वो उसे उन लोगों की टीम के साथ खेलने के लिए मना कर ही रहेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दोंगवुक लाइब्रेरी में अपने लिए कुछ बुक्स देख रहा होता है। तभी दोयुन भी उसी लाइब्रेरी में आ जाता है। तभी दोंगवुक की नज़र झुक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो दोयुन को ऑलरेडी जानता है, इसीलिए दोंगवुक दोयुन के पीछे पीछे जाने लगता है। दोंगवुक जैसे उसे पकड़ता उससे पहले ही दोयुन वहां से जा चुका था। तभी दोंगवुक को वहां पर हिरिन दिख जाती है और दोंगवुक हिरिन से पूछने लगता है क्या वो इस स्कूल में हिरिन के अलावा भी किसी और को जानता है। हिरिन बताती है जहां तक उसे पता है दोंगवुक इस स्कूल में उसके अलावा किसी और को नहीं जानता है। हिरिन यहाँ पर दोंगवुक को बताती है उनके टीम के कैप्टन दोयुंग ने उन दोनों को उसके बारे में बात करते हुए सुन लिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। इसीलिए हिरिन चाहती थी दोंगवुक जाकर दोयुन से माफ़ी मांगे, बिकॉज वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दोंगवुक जिस पर्सन को जानता भी नहीं है वो पर्सन दोंगवुक से इतना ज़्यादा नफरत करे, जिसके लिए दोंगवुक भी रेडी हो जाता है। देन हिरिन दोंगवुक को बास्केटबॉल कोर्ट लेकर आती है। हिरिन यहाँ पर दोंगवुक को दोयुन के बारे में बताती है जो कि कम्युनिटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट है। यहाँ पर हिरिन दोबारा से दोंगवुक को उनकी बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिस पर दोंगवुक कहता है आखिर उन लोगों का मैच कब है। हेइन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोंगवुक को बताती है मैच नेक्स्ट मंडे को ही है। देन हेइन दोंगवुक का इंट्रोडक्शन पहली बार दोयुन से करवाती है। हेइन दोंगवुक को दोयुन से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। दोंगवुक जैसे ही दोयुन से माफ़ी मांगने वाला होता है तभी दोयुन काफ़ी रूड वे में कहता है उसे बदतमीज़ लोगों से कोई भी माफ़ी नहीं चाहिए। दोयुन की बातें सुनकर दोंगवुक और हेइन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दोयुन और दोंगवुक दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। दोयुन अपनी क्लीनिंग की ड्यूटी से बचने के लिए स्टोर रूम में आकर सो गया था। दोंगवुक आकर दोयुन के पास बैठता है और जब वो दोयुन को सोता हुआ देखता है तो उसे भी नींद आ जाती है और वो दोयुन के पास ही सो जाता है। कुछ टाइम के बाद जब वो दोनों ही नींद से जागते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के पास में सोए हुए थे और एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।